बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पे भी आपने वेक्टर इंसर्ट करना है वहां आप क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने इक्वेशन को इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट टैब में जाके ये लास्ट में देखिए आपके पास इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसको भी प्रेस कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट और प्लस। तो जब मैं ऑल्ट और प्लस प्रेस करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन लिखने के लिए ये ब्लॉक ओपन हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे मैं जब क्लिक करती हूँ तो आप देखिए ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर वेक्टर लिखने हैं तो मेरे पास ये एक्सेंट वाला ऑप्शन यूज कर सकती हूँ मैं। तो इसमें आप देखिए लास्ट में ये मेरे पास एरो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह वेक्टर्स को करते हैं ना, सॉरी ये हाफ एरो है, ये मेरे पास फुल एरो है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जाके मैं अगर ए वेक्टर लिखना है तो ए लिख सकती हूँ। ये मेरे पास बोल्ड हो गया है। अगर मैंने इसको बोल्ड नहीं करना तो मैं इसको अनबोल्ड भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास वेक्टर का साइन बन गया। अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ तो तब भी मैं यूनिट वेक्टर भी लिख सकती हूँ। दोबारा अगेन एक्सेंट में जाएंगे और आप यहाँ पे देखिए ये हैट, ठीक है, ये वाले ऑप्शन को चूज करें और यहाँ से हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूनिट वेक्टर, ये देखिए ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया है। फिर अगर मैं वेक्टर लिखना चाहती हूँ तो मैं वेक्टर को बोल्ड करके भी, एक ऑप्शन होता है कि हम जस्ट ए लिखते हैं वेक्टर और उसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो मैं होम टैब पे जाके इसको बोल्ड कर देती हूँ। तो ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि वेक्टर को बोल्ड कर दें या वेक्टर के ऊपर एरो लिख दें, या अगर हमने यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम हैट उसके ऊपर डाल देते हैं। तो दिस इज द मेथड टू इंसर्ट अ वेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने वेक्टर को लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इफ यू हैव एनी अदर क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।